सो हम लोगों ने देख लिया था कि डाई ट्राई टेट्रा ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट उसको क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिया जाता है, लेकिन है ना डाई ट्राई टेट्रा अगर ब्रैकेट के अंदर है या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें लिया जाता है। अच्छा, आइसो और नियो को ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिया जाता है, लिया जाता है आइसो और नियो को। तो डाई ट्राई टेट्रा को लिया जाता है कब? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब होता है। लेकिन यही डाई ट्राई टेट्रा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिया जाता है जब सिंपल होता है। अच्छा, दूसरा ऐसा बात है कि मान लो आइसो एंड नियो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिया जाता है, वेयर एज जो सेकेंडरी और टर्शियरी इसको नहीं लिया जाता है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया, मान लो सी सी फिर सी, है ना, फिर ऊपर भी सी सी और नीचे भी सी, इधर भी सी सी, फिर उसके बाद ले लिया मान लो सी फिर सी, है ना, फिर सी सी, इधर भी सी इधर भी सी, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर एक बार सी ले लिया और इसमें ले लिया मैंने सी सी, ठीक है ना। अच्छा, और इधर भी ले लिया सी सी और फिर ऐसा सी सी, ठीक है, 4 ले लिया मान लो। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे, है ना, नेक्स्ट कार्बन पे ले लिया मान लो सी 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 सी, ऐसा ले लिया। फिर उसके बाद 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ ले लिया। तो टोटल कितना कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो, ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो। जो कुछ हमने सिखाया तो उसको हमें क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलो बोलो कैसा होगा। तो पहले से तो लंबा चेन देखना है तुम्हें। लंबा चेन तो वही मैंने जो दिखाया वही होगा। कौन सा वाला होगा बोलो? लंबा चेन, है ना, ये वाला। तो लंबा चेन होगा तो पहले नंबरिंग करो। कहाँ से होगा नंबरिंग? इधर से होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आगे पढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा हो गया, मान लो कि 6 पे क्या नाम होगा? 6 पे क्या नाम होगा? ऐसा करते हैं कि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 नंबर कार्बन होगा। तो 1 2 3 4, तो 1 2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल होगा। क्या नाम होगा बोलो 6 पे? 1 2। इसको ना, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको भी नॉर्मल चेन की तरफ ये भी करना है, माने इसमें भी लंबा चेन तुम्हें ढूंढना है। ये वाला लंबा चेन हो गया। फिर इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट, इसके साथ भी सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 मिथाइल 2 मिथाइल मैंने एक साथ लिख दिया। 1 2 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। 1 2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। 5 नंबर पे कौन है? अच्छा, 5 और 7 नंबर पे जो भी है वो सेम है, तो 5 7। अब डाई लिखो कि 20 लिखो? मैंने 20 लिख दिया पहले, बाद में कारण बताऊंगा। अब इसका क्या नाम होगा बोलो? इसको अलग कर लो, अलग कर लो मतलब इसको भी एक लंबा चेन मानो और इसके साथ मेन चेन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको एक नंबर दो। तो 1 2 3, तो 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। 3 और 4 डाइमिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल और टोटल कार्बन 12 है तो दो डाइकेन। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सुन लेना। 6 पोजीशन में जो ये नाम है, ये एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है। इसको हम कैसे नंबरिंग किए? देखो, इसके साथ मेन चेन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको मैं 1 नंबर मान लिया, उसका नेक्स्ट कार्बन को 2 नंबर मान लिया, फिर 3 नंबर है 4 नंबर।
अब उसको मैं अलग से नंबरिंग किया तो 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होता। मैं अगर ऐसा नाम करता, इसको अलग से कर लिया, मान लो यहाँ पे मुझे पता है कि ये लंबा चेन से अटैच है, तो इसको एक नंबर देना ही देना है, तो एक नंबर ये 2 नंबर 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होता। लेकिन ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए 1,2 डाइमिथाइल फिर ब्यूटाइल ही लेना है, ब्यूटाइल ही लेना है, ब्यूटेन नहीं। चलो अब ऐसा है, मान लो इसको मैं कैसे नाम दे दूं, CC, है ना। अब सोचो कि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है तो 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा, तो 1,2 डाइमिथाइल प्रोपेन होता, तो इसका नाम होगा 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो 6 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल 5 7 20, 20 क्यों लिया, क्योंकि इसमें नाम है 1,2 डाइमिथाइल, 2 है, इसलिए इसका नाम 20। अब डाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डाई अंदर एक है, इसलिए मैं डाई नहीं लिखा, 20 लिखा। 20 भी लिख सकते हो, 2 को, 3 को ट्रीस लिख सकते हो, 4 को टेट्राकिस भी लिख सकते हो। क्लियर इतना। तो 6 में 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, 5 और 7 में 20, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, फिर 3 4 डाइमिथाइल और फिर डोडेकेन। अब रीअरेंज कैसे करोगे, ब्रैकेट के अंदर डी, इसको तो लेना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ब्रैकेट के अंदर डी, इसको भी लेना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ब्रैकेट के अंदर नहीं है डी, तो मिथाइल को एम को लेना है यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, लेकिन डाइमिथाइल तक तो सेम है, फिर यहाँ पे अल्फाबेटिकली बी पहले आता है पी से, तो इसीलिए इसको पहले लिखा गया, फिर इसको। अच्छा, एम तो बहुत बाद में आता है, डी के बहुत बाद में एम आता है, तो इसलिए इसको 3 4, तो ये वाला सही है बिल्कुल। 6 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, 5 7 20 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 3 4 डाइमिथाइल डोडेकेन। क्लियर इतना क्लियर सबको? चलो समझ आया होगा, है ना। चलो और भी कुछ सीखते हैं, है ना। देखो जैसे मैंने बोल दिया, मान लो नोट बोल के, है ना, CH3, इसको मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मिथाइल Me, CH3 CH2, इसको मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इथाइल ET, फिर C 3 कार्बन है तो N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, फिर मैंने बोल दिया C, है ना, तो होता है आइसोप्रोपाइल IPR, फिर मैंने होता है C, है ना, मेन चेन से जुड़ा हुआ है, N ब्यूटाइल, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ NBU, फिर ऐसा मान लो, है ना, C ऐसा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ TBU माने टर्शियरी ब्यूटाइल, फिर C, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ IBU, आइसोब्यूटाइल, फिर मैंने बोल सकता हूँ मान लो C, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। अच्छा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, CH3 का नाम है मिथाइल को मैं एमी देकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, CH3 CH2, इसका नाम है इथाइल, तो इसको मैं ET देकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर C, N प्रोपाइल, इसको मैंने NPR देकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर C, आइसोप्रोपाइल, इसको मैंने IPR देकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर C 4 है तो N ब्यूटाइल को NBU देकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर C टर्शियरी ब्यूटाइल देकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, C इसको आइसोब्यूटाइल या IBU देकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल देकर रिप्रेजेंट या SEC-BU देकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो CH3 के एमी, मिथाइल, इथाइल को ET, नॉर्मल प्रोपाइल को NPR और आइसोप्रोपाइल को IPR, है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल मैंने लंबा चेन NBU, टर्शियरी ब्यूटाइल को TBU और सेकेंड आइसोब्यूटाइल को IBU, और इसको मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसा देकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, मान लो
ऐसा कुछ दिया है, एग्जाम्पल कुछ दिया है, मान लो CH3 CH फिर CH फिर CH3 है ना, यहाँ पे ET दे दिया, ET दे दिया, ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो इसका नोमेनक्लेचर करो, क्वेश्चन दे दिया गया कि इसका नोमेनक्लेचर करो, तो कैसा होगा देखो, इसका मतलब ऐसा है कि CH3 CH CH2 CH3 इथाइल CH CH2 CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, क्लियर। अब यहाँ पे लंबा चेन कौन सा होगा देखो, अगर सीधा वाला लोगे 1 2 3 4 यही लंबा चेन होगा, या ऐसा कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो यही हो जाएगा लंबा चेन। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम होगा 3 4 डाइमिथाइल 3 4 डाइमिथाइल 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे तुम्हें लंबा चेन ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, मान लो ऐसा कुछ ले लिया कि सी 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 टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लिया मान लो, है ना, 3 2 5 6। फिर उसके बाद इधर भी ले लिया IPR, इधर भी ले लिया IPR। अब तुम समझो, अब बोला गया कि इसका नोमेनक्लेचर करो, तो कैसे करोगे बताओ। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या है वो तुम्हें पहले नोट करना है। आइसोप्रोपाइल का मतलब अभी मैंने करा दिया, तो कैसा होगा बोलो, 1 2 3 4 5 6, पहले तो 6 कार्बन लिख दिया, फिर उसके बाद सी सी सी, और इधर भी हो गया सी सी सी, ऐसा है। अब सोचो लंबा चेन कौन सा होगा, इधर सीधा सीधी जाओ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, अगर इधर से जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, लंबा चेन मान लिया, इसको लंबा चेन मान लिया। फिर उसके बाद नंबरिंग करना चालू करो, इधर से भी जाओ 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी जाओ 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो फिर क्या नाम होगा बोलो, 2 3 6 7 टेट्रामिथाइल, और 8 है तो ऑक्टेन, तो 2 3 6 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, 2 3 6 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, 2 3 6 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। इसमें कोई डाउट है बताओ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 2 पोजीशन में भी मिथाइल, 3 पोजीशन में भी मिथाइल, 6 पोजीशन में भी मिथाइल, 7 पोजीशन में भी मिथाइल, तो ऐसा कितना है, 4 है, तो मैंने लिख दिया टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। ऑक्टेन क्यों, क्योंकि मेन चेन में 8 कार्बन है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं को देखो, जैसे है ना, और भी कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तुम्हें, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया मान लो, है ना, तुम्हें दे दिया क्वेश्चन कि ड्रॉ करो टेट्रामिथाइल ब्यूटेन को, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, इसको ड्रॉ करो, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन को ड्रॉ करो। कैसे करोगे, जैसे तुम्हें बोला गया कि डाइमिथाइल प्रोपेन को ड्रॉ करो, डाइमिथाइल प्रोपेन, इसको ड्रॉ करो, जैसे मैंने बोल दिया है ना, ये दोनों को करो, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन को ड्रॉ करो, डाइमिथाइल प्रोपेन को ड्रॉ करो। देखो ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, अब टेट्रामिथाइल मतलब कैसा होगा, 1 2 3 4, बस यही होगा टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। और कैसे होगा देखो, 1 2 3 4, तो 2 3 डाइमिथाइल, 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ना बोल के तुम्हें अगर ऐसे ही बोला गया टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, तो तुम्हें यही ड्रॉ करना है। क्यों,
क्योंकि मिथाइल को तुम इधर नहीं रख सकते हो क्योंकि वो मेन चेन में आ जाएगा। अब देखो डाई मिथाइल प्रोपेन, इसको भी ड्रॉ करने के लिए बोला गया, तो कैसे ड्रॉ करोगे? देखो 1 2 3 प्रोपेन तो हो गया। अब डाई मिथाइल तुम कहाँ पे रखोगे? वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे भी एक सी, यहाँ पे भी एक सी, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा सी 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 सी, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ बोला? ऐसा कुछ। क्लियर इतना? अच्छा, अब मुझे बोला गया, मान लो ये दोनों समझ आए सबको। चलो थर्ड क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दे दिया गया, मान लो, है ना। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 इथाइल 4 मिथाइल ब्यूटेन, 2 इथाइल 4 मिथाइल ब्यूटेन, 2 इथाइल 4 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। अब ऐसा है, मान लो 1 2 3 4, इसको कैसे ड्रॉ करो? 2 इथाइल, 2 पोजीशन में इथाइल दे दिया, 4 मिथाइल ऐसा दे दिया ब्यूटेन, तो इसको ऐसे ड्रॉ करोगे। क्या ये एक्चुअली नेम सही है? क्या ये नेम सही है? ठीक से देखो, जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया है, क्या ये नेम सही है? क्या बोला था? 2 इथाइल, इसको मान लो 1 2 3 4, तो 2 इथाइल 4 मिथाइल ब्यूटेन, क्या ये नेम सही है? बिल्कुल गलत, ये नेम ही गलत दिया है। एक्चुअल नेम इसका क्या होगा? ठीक से देखो कि मान लो इसमें देखो 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से जब 1 2 3 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, तो मैंने इसको लॉन्ग चेन मान लूँ। तो अगर इसको लॉन्ग चेन मानोगे तो 1 2, इसको मैं काट दे रहा हूँ, क्या होगा बोलो? 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पे तो 3 मिथाइल, टोटल कार्बन कितना? 6, तो 3 मिथाइल हेक्सेन इज द नेम, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रहा हूँ, मान लो फोर्थ क्वेश्चन दे दिया, है ना, ऐसा कुछ, ओके, है ना, ऐसा। इसका नाम बोलो कैसे होगा? इसका नाम बोलो कैसे होगा? ये करना है तुम्हें, करो, खुद से करो, इसका नाम करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जिधर से भी जाओ 6 ही हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? 3 4, 2 कार्बन, तो डाइइथाइल 3 4 डाइइथाइल हेक्सेन, 3 4 डाइइथाइल हेक्सेन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो फिर कैसा होगा बोलो? तो इसको नंबरिंग करो, पहले नंबरिंग करो फिर नाम करो, खुद से करो, मैं नहीं करूँगा, चलो खुद से करो। तो कैसे होगा? नंबरिंग करो, तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। अब ऐसा है, इसका क्या नाम होगा? 3 डाइइथाइल, 3 डाइइथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 3 डाइइथाइल पेंटेन। देखो समझ आया कि नहीं? ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, तो 3 डाइइथाइल पेंटेन होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, मान लो, है ना, ऐसा कुछ, फिर ऐसा दे दिया, और इधर से मान लो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। चलो इसका नंबरिंग करो, नाम करो, इसका नाम करो, ठीक है ना। चलो देखो ठीक से कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया लंबा चेन, ये लंबा चेन हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, ये भी इथाइल, तो 5 6 डाई इथाइल, 10 कार्बन है तो डेकेन,
तो 5,6 डाइथाइल डेकेन होगा इसका नाम। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ले लो। 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो कि इसका नाम कैसा होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पोजीशन में भी सब्स्टिट्यूएंट, 4 में भी सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 4 डाइइथाइल, 3 4 डाइइथाइल हेक्सेन, 3 4 डाइइथाइल हेक्सेन, ठीक है। 3 4 डाइइथाइल हेक्सेन, ठीक है ना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा देता है, मान लो, है ना, यहाँ पे मान लो Cl, यहाँ पे मान लो NO2 और यहाँ पे मान लो Br, ऐसा कुछ दिया है। अब ऐसा है कि इसका नंबरिंग कैसे करोगे। मान लो यहाँ पे 3 नंबर पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी 3 नंबर पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का B पहले आता है, तो इसलिए इधर से नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 4 नाइट्रो, फिर हेप्टेन। 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 नाइट्रो और हेप्टेन। तो ब्रोमीन का बी, फिर सी, फिर एन, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। तो इतना क्वेश्चन एक बार घर पे प्रैक्टिस करो। ओके। अब है कुछ रिटेन्ड नेम, कुछ नेम रह जाता है, रिटेन्ड नेम, है ना। देखो रिटेन्ड नेम, है ना, ऐसा है कि एन, है ना, एन माने होता है नॉर्मल, है ना। नॉर्मल माने स्ट्रेट कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन, नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो सी 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 सी, इसका नाम क्या है, N-ब्यूटेन, N-ब्यूटेन। जैसे 2 नंबर मैंने बोल दिया सी सी सी, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो रिटेन्ड नेम है, आर नेम लिख देता हूँ, इसका रिटेन्ड नेम है एन हेप्टेन, एन हेप्टेन। जैसे अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम कुछ नहीं, एन पे नहीं लिखना है, सिर्फ ब्यूटेन ही लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, हेप्टेन ही लिखना है। क्लियर, हेप्टेन लिखना। अच्छा, तो एन माने नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल माने स्ट्रेट कार्बन चेन, और ये है नो ब्रांचिंग, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे 4 कार्बन सीधा है तो इसका नाम होगा N-ब्यूटेन और इसका IUPAC नेम होगा ब्यूटेन। ऐसा है तो N हेप्टेन बोल सकता हूँ, या इसका IUPAC नेम होगा हेप्टेन। क्लियर। अब ऐसा है कि मान लो हेप्टेन, सेकंड आइसो, आइसो मतलब है 2 मिथाइल इज, 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल इज द ओनली ब्रांचिंग, इज द ओनली branching, 2 methyl is the only branching from their extreme, from their extreme, है। तो इसमें भी no other branching,
नो अदर ब्रांचिंग, ठीक है ना। तो 2 मिथाइल इज द ओनली ब्रांचिंग फ्रॉम देयर एक्सट्रीम। इस साइड से भी 2 मिथाइल, उस साइड से भी 2 मिथाइल। 2 मिथाइल इज द ओनली ब्रांचिंग, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन होगा 4 to 7, 4 to 7 होगा इसका, इसमें नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर? चलो इसमें भी देख लेते हैं, है ना। 4 to 7 तक हो सकता है इसमें। चलो जैसे फर्स्ट मैंने बोल दिया, मान लो सी 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 सी, तो इसका जो रिटेंड नेम ये होगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन 1 2 2 मिथाइल, 2 मिथाइल इज द सब्स्टिट्यूएंट, या ऐसे सोचो 1 2 3 4 ऐसा। तो आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक है ना। जैसा मान लो 1 2 3 4 5 यहाँ पे दे दिया, अगेन 2, तो 2 मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूट। तो आइसो क्या होगा? आइसोहेक्सेन। रिटर्न नेम आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो जहाँ पे सिर्फ 2 मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट है उसी को हम क्या बोलेंगे? आइसो। यहाँ पे क्या नाम होगा बोलो? 1 2 3 मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। अच्छा ओके। अब देखो बात ऐसा है कि मान लो जैसे मैंने बोल दिया एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्शन वो है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन है ना। आइसोऑक्टेन इसका नाम यूज्ड होता है, यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो यहाँ पे 2 मिथाइल के साथ साथ ये भी है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, तो एक एक्सेप्शन है आइसोऑक्टेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एक आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? देखो 1 2 3 4 तो 2 2 डाइमिथाइल है ना, और 4 में भी मिथाइल है तो 2 2 4 ट्राइमिथाइल, 2 2 4 ट्राइमिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटेन, 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। इसका एक्चुअल क्या नेम बोलो? आईयूपीएसी नेम। ये समझ आया होगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा अब है नियो। तो नियो कब होगा, है ना। तो नियो क्या होता है? When 2 2 dimethyl is only branching, when 2 2 dimethyl is the only branching, है ना, only branching from either side, from either extreme, and no other branching. When 2 2 dimethyl is the only branching for either extreme and no other branching, and no other branching, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ कार्बन होता है 5 to 8। इसमें नंबर ऑफ कार्बन होता है क्या? 5 to 8। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लिया सी 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 सी, तो 2 2 डाइमिथाइल इज द ओनली ब्रांचिंग होता है। देन इसका रिटेन नेम क्या होगा? नियोपेंटेन। 1 2 3 4 5 तो नियोपेंटेन इसका नेम है, रिटेन नेम।
और इसका IUPAC नेम क्या होगा वो तुम करोगे। सेकेंड मैंने बोल दिया मान लो सी 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 सी। चलो अब इसका रिटेन नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 नियो, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सेन। और इसका IUPAC नेम क्या होगा बोलो, 1 2 3 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या नाम होगा बोलो, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका क्या नाम होगा बोलो, 1 2 3 4 तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना। तो यही हो जाएगा इसका IUPAC नेम। देखो यहाँ तक।